हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक रिपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपके यहाँ आएगी, इसको जरूर पढ़ लेना। रिपोर्ट क्या है? ब्लड डोनेशन कैंप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। यह अब की बार आपकी परीक्षा में आएगा ही, इसलिए इसे आप पढ़ें और इसको कॉपी पर लिख करके देखें, नहीं तो बेईमानी होगी, कोई फायदा नहीं होगा बेटा। तो आपको सलाह है कि यह रिपोर्ट आप तैयार करें और लिखकर कॉपी पर कम से कम 2-3 बार देख लें, ठीक है? आना है, पक्का है, इतना बता दे रहा हूं। अब आप इसको कॉपी पर कैसे प्रस्तुत करोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सरल भाषा में अपनी बात को कह दो, यही मायने रखता है। आइए, ऊपर लिखोगे आंसर नंबर जो भी है, ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप, इस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है, ऐसे लिख देना, ठीक है? अब क्या करोगे, इधर हेडिंग डालोगे, टाइटल ब्लड डोनेशन कैंप, ऐसे लिखोगे। रिपोर्टर कौन है? ए स्टूडेंट, अपना नाम लिखना, ऐसे लिखना ए स्टूडेंट। डेट लिखने का तरीका देखो, 15/7/2000 जो भी है, 26, यानी कौन सी डेट डालोगे? जिस दिन लिख रहे हो उसके कम से कम 1 महीना पहले या 1 हफ्ता पहले की डेट डालना, ठीक है? प्लेस, जो जगह है उसका नाम, साकेत नगर, गोविंद नगर, जो भी आपकी जगह है वो डाल देना, ठीक है? इसके लिए आप स्वतंत्र हो। अब रिपोर्ट आपको कहाँ लिखनी है, दिमाग लगाओ। विद्यार्थी हो तो स्कूल की, अब उसी को दिमाग में रख करके आपको यह बनाना है बेटा, स्टंजा। देखिए कितना सरल सा बेटा। देयर वाज ए ब्लड डोनेशन कैंप organized by the NSS unit of our school on 15 जुलाई 2025। नहीं सुना तो क्या कहा? 15 जुलाई 2025 को हमारे स्कूल के NSS यूनिट के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ऑर्गेनाइज माने आयोजन करना। देयर वाज ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय द NSS यूनिट ऑफ आवर स्कूल ऑन 15 जुलाई 2025। 15 जुलाई 2025 को हमारे स्कूल के NSS यूनिट के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, ठीक है? कोई कठिन है क्या? इट वाज हेल्ड इन द स्कूल हॉल फ्रॉम 11 AM to 3 PM। ना बेटा, सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक स्कूल के हॉल में यह आयोजन किया गया। ना क्या? इट वाज हेल्ड इन द स्कूल हॉल फ्रॉम 10 AM to 3 PM। पक्का? ए नंबर ऑफ, बहुत सारे, ए नंबर ऑफ आने बहुत सारे, ए नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज वेयर प्रेजेंट इन द कैंप। बहुत सारे डॉक्टर और नर्सें उस कैंप में उपस्थित थी। बहुत सारे डॉक्टर और नर्सें उस कैंप में क्या थे? उपस्थित थे। दे वर वेरी हेल्पफुल, वे बहुत सहयोगी थी। अरे हेल्पफुल यार, दे वर वेरी हेल्पफुल। आगे क्या लिखा बेटा? स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड अदर्स टुक पार्ट इन इट। विद्यार्थी लोग, अध्यापक लोग और दूसरे लोग इसमें भाग लिए। टुक पार्ट इन इट, इसमें क्या लिए? भाग लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, द ब्लड डोनर्स वेयर चेक्ड, द ब्लड डोनर्स वेयर चेक्ड बाय द डॉक्टर्स। सबसे पहले क्या काम हुआ? क्या काम हुआ बताओ?
ब्लड डोनर्स डॉक्टरों के द्वारा चेक किए गए, यानी कि खून का दान करने वाले जो लोग थे उनको क्या कहा जाता है, ब्लड डोनर्स। ब्लड डोनर्स को डॉक्टरों के द्वारा चेक किया गया, ठीक है। 80 पीपल डोनेटेड ब्लड, रिपोर्ट दे रहा हूं, बिल्कुल पक्की रिपोर्ट जानी चाहिए। 80 लोगों ने खून का दान किया, 80 लोगों ने ब्लड डोनेट किया, यानी कि 80 लोगों ने ब्लड का दान किया। आफ्टर डोनेटिंग ब्लड डोनेशन के बाद, ब्लड देने के बाद दे वर गिवन जूस एंड बिस्किट्स। ब्लड डोनेट करने के बाद उन्हें जूस और बिस्कुट दिया गया। जिन्होंने ब्लड डोनेट किया था उनको क्या दिया गया, जूस और बिस्कुट दिया गया। वी लर्न, अब आपने उससे क्या सीखा, अब आप विद्यार्थी हो तो उससे सीखोगे ना कुछ, तो वी लर्न दैट, हमने सीखा कि द डोनेशन ऑफ ब्लड इज ए ग्रेट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ब्लड डोनेशन मानवता के प्रति महान क्या है, सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। हम लोगों ने क्या सीखा, हम विद्यार्थियों ने सीखा कि द डोनेशन ऑफ ब्लड इज ए ग्रेट सर्विस टू ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रति एक महान क्या है, सेवा है। ह्यूमैनिटी माने मानवता। सो इसलिए वी शुड टेक पार्ट इन सोशल एक्टिविटीज, इसलिए हमें सोशल एक्टिविटीज में, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेना चाहिए। सो वी शुड टेक पार्ट इन सोशल एक्टिविटीज, इसलिए हम विद्यार्थियों को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे बहुत संक्षेप में तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। थैंक यू।